दिन दहाड़े मोबाइल शॉप पर हमला व लूट, दुकानदार गंभीर घायल, 10-11 मोबाइल और नकदी ले गए बदमाश फरार। बता दें कि पिनौआ थाना दाना रोड स्थित एक मोबाइल शॉप में दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 15-20 लोगों ने दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की, बल्कि दुकान से नकदी, मोबाइल फ़ोन लूट लिए और बाहर खड़ी वरना को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित दुकानदार आकिब हुसैन ने बताया कि उनकी दुकान एप्पल स्टोर पिनौआ डाना रोड पर स्थित है। घटना के समय उन्होंने बाहर फायरिंग जैसी आवाज़ सुनी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनज़र उन्होंने दुकान का शटर गिरा दिया। शटर बंद करने के कुछ देर ही बाद 15-20 लोग जबरन दुकान के अंदर घुस आए और उन पर हमला कर दिया। आकिब हुसैन ने बताया कि उस समय वह दुकान में अकेले थे। हमलावरों ने लाठी डंडों से उन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वे बेहोश हो गए। उन्होंने नाक, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है। पीड़ित के अनुसार बदमाश दुकान से लगभग 2 लाख नकद और 10-11 मोबाइल फ़ोन लूट फरार हो गए। मोबाइल और अन्य सामान की सही कीमत बिल देखने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। इसके अलावा उनकी वर्णाकार को पूरी तरह तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आकिब हुसैन ने आरोप लगाया है कि इस वारदात में असलम, बुवलेडी, सरपंच उनका भांजा, फैसल रजा, शाहिद उर्फ अली और साहिल शामिल थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने न केवल पहले कोई विवाद नहीं था, घटना से पहले आरोपियों ने फ़ोन कर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने कहा, अगर गोली चल जाती तो मेरी जान जा सकती थी। यह पूरी तरह जानलेवा हमला और दिन दहाड़े डकैती है। घटना की सूचना तुरंत 112 नंबर पर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। पीड़ित ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुनिए पीड़ित आकिब हुसैन ने क्या कहा। क्या नाम है जी आपका? आकिब हुसैन। जोर से। आकिब हुसैन। आकिब भाई, क्या मामला हुआ था? कौन सी आपने दुकान खोली हुई है, क्या कहना है? वो जी पिनौआ ढाना रोड पे मेरी एप्पल स्टोर से मोबाइल शॉप है सर। तेज बोल। तो पिनौआ ढाना रोड पे मेरी एप्पल स्टोर से मोबाइल शॉप है और यहाँ 15-20 लोग आए और बाहर से हमें फायरिंग की आवाज़ सुनी। अब हमने ये तो देखा नहीं उनके पास बंदूक थी या नहीं, लेकिन फायरिंग की आवाज़ आई तो हमने अपनी दुकान का शटर डाउन किया। शटर डाउन करने के बाद में अंदर गए तो 15-20 लोग अंदर आकर और हम पर हमला कर दिया। मैं दुकान में अंदर अकेला रह गया तो उन लोग 15-20 लोगों ने मेरे ऊपर लाठी डंडों से और मेरे ऊपर वार किया। मुझे ये नहीं पता चला कि मैं अपने आपे में होश खो बैठा। मुझे पता नहीं कितनी चोट आई है मेरे। अब क्या क्या टूट फूट हुई है और क्या क्या सामान लूटा गया है? सर, मेरी दुकान में 3,20,000 रुपये केस रखा हुआ था, जो कि कुछ घर का ज़रूरत का केस था, कुछ मोबाइल सेल हुए उनका केस था और 10 से 11 मोबाइल थे जो वो लूट कर ले गए। कितनी कीमत है उनकी? उनकी कीमत सर मैं बिल देखकर ही बता सकता हूँ। अभी मेरे को इतना कंफर्म नहीं, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन भी फ़िलहाल ठीक नहीं है। मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। मेरे चोटें भी आई हैं, नाक में बनस में भी लगी है और सर में भी चोट आई है। अभी मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं बाद में बता सकता हूँ। जिस गाड़ी कौन सी है? गाड़ी वरना गाड़ी है जी हमारी, वो भी पूरी तोड़ दी है, पूरी डैमेज कर दी है सर, पूरी ख़त्म हो गई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आप सरकार से यही निवेदन है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हमारे जो नुकसान हुआ है, जो डकैती हुई है, दिन दहाड़े ऐसी डकैती नहीं होनी चाहिए। तो इस मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस आई मौके पर पुलिस आई थी कुछ टाइम बाद, जब सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। उस टाइम आपने 112 को कॉल की थी? जी सर, 112 पे कॉल की थी। 112 कॉल करने के कितनी देर बाद आई थी आपके पास? वो 15 से 20 मिनट बाद। तब तक जो वारदात को अंजाम देने वाले बंदे थे वो आपके पास थे, वो जा चुके थे? वो जा चुके थे सर। अच्छा, वो आपके रिलेशन में है या कोई ग्राहक थे? कौन बंदे थे वो?
वो उनको जानते हैं जी, मार्केट के टच में होते रहते हैं, तो उनको बस ऐसे ही जानकार हैं वो। क्या नाम है उनका, कौन? उनका नाम है जी असलम वो है बोबलहड़ी का सरपंच है, और उनका भांजा है फैसल रजा, और साहिद जिसको अली बोलते हैं। एक साहिल है, असलम का साहिल है। क्या कोई पहले विवाद चल रहा था किसी बात को लेकर? उनसे वारदात ये था सर, उन्होंने बस कॉल किया डायरेक्ट, उन्होंने माँ बहन की गाली दी और उन्होंने चैलेंज किया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी भी दी, और उन्होंने जान से मारने लायक काम भी किया है कि गोली अगर चला देता है बंदा तो जान से मारने की कोशिश पूरी की जाती है। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्यों, क्या वजह है इसकी? सर ये तो दिन दहाड़े लूटपाट का है, दिन दहाड़े लूटपाट चल रही है, ये मतलब ये तो सरासर नाजायज़ है। ये तो ऐसा है कि जिनके पास पैसा है उनका ही वो है, और जिनके पास लाठी है उन्हीं का ही। कोई वजह तो होगी? कोई वजह नहीं थी सर। पहले कोई वारदात हुई थी आपके साथ? पहले कोई वारदात नहीं हुई मेरी उनसे। पहले कुछ नहीं हुई। हाँ। सद्दाम हुसैन है जी। सद्दाम भाई, आप यहाँ दुकान पे कैसा है, कैसे पता चला? आप भी यहीं थे जब वारदात? मैं इन्होंने बताया कि यार मुझे कुछ दबंग लोग बार बार कॉल कर रहे हैं और मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं और बुला लो जिसको। इसने मुझे फ़ोन कर दिया था, मैं भी यहाँ था मौके पे ही। जैसे ही मुझे यहाँ गिड़ पथराव शुरू हुआ, मैं यहीं खड़ा था, जैसे ही पथराव शुरू हुआ वहीं से पथराव शुरू कर दे, लाठी डंडों से उन्होंने वार किया, और हमने तो फायरिंग की आवाज़ भी सुनी थी। ये नहीं कह सकते कि उनके पास बंदूक हमने देखी नहीं थी, बट हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। उसको देखने तुरंत उनके बाद जैसे हमने आवाज़ सुनी तो हम इधर उधर हो गए। तो ये यहाँ दुकान के अंदर अकेला था, इसने शटर डाउन किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती शटर को ऊपर करके वो अंदर दुकान के अंदर आ गए। आप क्या काम करते हैं और आपका क्या नुकसान हुआ है? हाँ मैं मोबाइल का ही काम करता हूँ जी। नुकसान क्या हुआ? मेरा नुकसान जी कुछ तो कैश था आज की सेल का, कुछ घर की ज़रूरत के पैसे थे जी, जो अपने घर पे ज़रूरत काम के लिए रख रखे थे, और कुछ फ़ोन थे, 10 थे, 8 थे, 9 थे, वो हम अभी हमारा कुछ पता नहीं है। गाड़ी की 10-11 है जी। गाड़ी तो सारी तोड़ दी सर। आप मौके पे थे? हाँ मैं मौके पे था जी। आप देख रहे हैं सुनील सक्सेना की रिपोर्ट। खबर व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 97 280 43 333।